ये ट्वीट तो कल 4 तारीख का है, यानी कि 4 अगस्त 2025 का है, लेकिन आज शिक्षा विभाग के एसीएस सर ने पीसी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा विभाग के एसीएस सर ने बहुत सारी उपलब्धि और बहुत सारे नियमावली में जो बदलाव हुआ है बिहार सरकार के बहाली वाले नियमावली में, उसमें बहुत सारा कुछ समझाया। तो इसमें उन्होंने बात की रसोइया की, बात की रात्रि प्रहरी की, और साथ में बात किया बिहार में बहाल शिक्षकों की। तो शिक्षकों की बहाली में जो टीआरई 4 आएगा उसमें आज पीसी के साथ ही ये क्लियर कर दिया गया कि टीआरई 4 में जो अदर स्टेट वाले होंगे उनका क्या परसेंटेज होगा एंट्री का, और जो बिहार के होंगे उनका क्या परसेंटेज होगा एंट्री का, यानी कि बिहार में आने का। तो देखिए, कल का पहले ट्वीट हम दोहरा लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार अपडेट देखते रहने के लिए, ताकि हम आपको टीआरई 4 और टीआरई 5 से संबंधित सभी तरह का अपडेट दे सकें। नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ठीक, ये सर नीतीश कुमार सर का, यानी कि मुख्यमंत्री बिहार का ट्वीट है। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई। शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों डोमिसाइल को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। यह टीआरई 4 से ही लागू किया जाएगा। उसके बाद क्या है, वर्ष 2025 में टीआरई 4 एवं वर्ष 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा। टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व स्टेट का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है। यानी कि अब उन कैंडिडेट के लिए बैड न्यूज़ है जो स्टेट का इंतजार कर रहे थे। अब समझिए, आज जो पीसी हुआ आपको एस सिद्धार्थ सर का। उन्होंने बताया कि जो परसेंटेज होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि 84.4% जो होंगे वो बिहार के निवासियों को चांस दिया जाएगा। साथ में लगभग 16% का जो चांसेस है वो 16% बिहार वाले भी जनरल और यूपी वाले भी जनरल, दोनों जो जनरल होंगे इसी 16% में फाइट करेंगे। इसी 16% में उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल या अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट इसी 16% में फाइट करेंगे। और इसी 16% में बिहार राज्य के जो जनरल हैं, जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो लोग भी आएंगे। तो यानी कि इसी 16% में बिहार राज्य का भी जनरल और अदर स्टेट का भी जो है उसी जनरल के साथ फाइट करेगा। साथ में 84% के अंदर भी जो महिलाएं हैं उनको 35% का क्या दिया जाएगा, उनको 35% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। यानी कि पूरी बहाली का 35% निकाल लो और 35% जो होगा वो महिलाओं के लिए डिस्काउंट हो, महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि 1000 बहाली आता है तो इसमें से 350 जो होगा वो महिलाओं के लिए रिजर्व होगा, इस पर कोई नहीं जा सकता। बाकी 750 में 16% अलग कर लीजिएगा, वो जाएगा आपको जनरल के साथ, और बाकी जो बचेगा वो जनरल पुरुष के लिए, SC ST OBC के लिए ये सारा चीज़ होगा। तो ये मिला जुला करके बात ये है कि अब जा करके डोमिसाइल क्लियर किया गया। हम पहले इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि 100% डोमिसाइल नहीं आएगा, 100% डोमिसाइल नहीं आएगा, और अभी भी वही हुआ, 100% डोमिसाइल नहीं आया, बल्कि 16% में आपको एंट्री अदर स्टेट वाले को दी जा रही है। और 100% डोमिसाइल लाना कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ पावर होता है। तो देर से ही लेकिन दुरुस्त आएँ, देर से ही लेकिन बिहार वालों के लिए ये नीतीश कुमार जो है वो दुरुस्त हैं। और आप सभी जानते हैं ये सारा काम किस लिए हो रहा है। अब ये सारा काम इसलिए हो रहा है कि मुख्यमंत्री का भी चुनाव है, विधायक का चुनाव है, और यहाँ पास अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम हो रहा है। लेकिन आप लोग को क्या करना है, इसी का फ़ायदा उठा करके टीआरई 4 में सिलेक्शन ले लेना है। स्टेट के लिए हमें थोड़ा सा दुख है, और अगर आप लोग साथ दो, स्टेट वाले अगर आप लोग साथ दो, अगर स्टेट वाले आप साथ दो तो हम इस चैनल पर लगातार आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, लगातार आवाज़ उठाएंगे। और अगर स्टेट के लिए आप लोग ट्विटर कैंपेन चला लो, आप लोग अगर ट्विटर कैंपेन चला लो स्टेट के लिए, तो पॉसिबल है कि स्टेट हो जाएगा। स्टेट के लिए अगर आप लोग ट्विटर कैंपेन चला लो तो हम गारंटी देते हैं कि आपका साथ देंगे, हैशटैग बताएंगे, सब बताएंगे। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि स्टेट के लिए कौन कौन तैयार है आपको आवाज़ उठाने के लिए। स्टेट होना चाहिए टीआरई 4 से पहले, टीआरई 5 से पहले नहीं। तो हम लोग हैशटैग चला सकते हैं ट्विटर पर, है ना, स्टेट बिफोर टीआरई 4, स्टेट बिफोर टीआरई 4, हैशटैग स्टेट बिफोर टीआरई 4, ये हो सकता है। और ये अगर 10 दिन तक हम लोग चलाएंगे तो कुछ ना कुछ शिक्षा विभाग के कान में कुछ न कुछ जाएगा। और अभी क्या है, अभी इलेक्शन है, और इलेक्शन के टाइम एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इलेक्शन के समय क्या हो सकता है, सब चीज़
संभव है। अगर जो कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि एस्टेट आएगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि एस्टेट वही लोग पास करेंगे जो बीपीएससी पास कर सकते हैं। तो जिनका नहीं होना होगा वो एस्टेट के बाद भी नहीं होगा, और जिनका होना रहेगा उनका हो जाएगा। तो आप इससे मत डरिए। और जो लोग 23-25 सेशन में हैं बीएड वाले, अगर वो लोग का एस्टेट नहीं होगा तो टीआरई 5 भी चुकने का डर है। तो इसलिए एस्टेट के लिए अगर आवाज़ उठाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता दो कि सर हम लोग साथ दे रहे हैं एस्टेट के लिए। तो एस्टेट बिफोर टीआरई 4 हम लोग हैशटैग चला सकते हैं। तो मिला जुला करके यही है कि हम लोग एस्टेट के लिए अगर आप लोग बोलिएगा तो हम यूट्यूब पर और ट्विटर पर आप लोग का साथ देंगे। और टीआरई 4 बहुत जल्द हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा, बहुत जल्द। इवन मतलब कि टीआरई 4 का एप्लीकेशन बहुत जल्द हो जाएगा। टीआरई 4 का एग्ज़ाम बहुत जल्द नहीं होगा, ठीक है। तो टीआरई 4 का जो एप्लीकेशन है बहुत जल्द ओपन हो जाएगा। तो टीआरई 4 का एप्लीकेशन ओपन होने से पहले आप लोग अगर ज़ोर लगाओ तो कुछ हो सकता है। तो हैशटैग एस्टेट बिफोर टीआरई 4 कर देना है, और उसके बाद हम लोग इसको जितना हो सके आवाज़ उठाइए। अपना अपना यूट्यूब चैनल से भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि अभी सीटेट भी 6 to 8 वाला अब इस साल में एक बार भी सीटेट नहीं हुआ है। तो जो बीएड किए हुए हैं अगर 6 to 8 में जाना चाहेंगे तो सीटेट तो उनके पास है नहीं, तो वो जाएंगे कैसे। तो एस्टेट हो जाएगा तो उनको थोड़ा सा कम से कम 9-10 में सिलेक्शन मिल जाएगा। तो 23-25 सेशन वाले, 22-24 सेशन वाले बीएड का कैंडिडेट आप हमें सपोर्ट कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग का क्या राय है। तो फिर मिलेंगे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विजिट अगेन।